इस वक्त बिहार में नागरिकता को साबित करने के लिए नई बहस छिड़ गई है। कई जिलों में उनकी नागरिकता को साबित करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत में नागरिकता को साबित करना इतना कठिन होना चाहिए, जबकि कई देशों में नागरिकता को साबित करने के लिए सिर्फ 1 या 2 डॉक्यूमेंट से साबित किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर नागरिकता को साबित करने के लिए सिर्फ 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत पर कैसे कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। बिहार के कई जिलों में प्रशासन द्वारा नागरिकों से उनके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की जानकारी जैसे कई दस्तावेज शामिल है। खासकर मुस्लिम और दलित समुदाय में डर का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं, अगर हमारे पास ये कागज़ नहीं है तो क्या हम भारतीय नहीं हैं? सिर्फ एक गलती, एक गुम दस्तावेज और आपकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यह सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में नागरिकता और दस्तावेजों को लेकर एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां सिर्फ 1 या 2 डॉक्यूमेंट से उनकी नागरिकता को साबित किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में केवल जन्म प्रमाण पत्र या वैध वीजा पर स्थायी निवास के बाद नागरिकता की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नागरिकता के लिए भाषा परीक्षा और कुछ समय के निवास के बाद आवेदन भरना होता है। जर्मनी में यदि आप 8 साल से रह रहे हैं तो एक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट से नागरिकता मिल सकती है। एक इंटरव्यू और नागरिकता टेस्ट की ज़रूरत होती है, पर डॉक्यूमेंटेशन ईजी होता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जन्म या स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट और बेसिक जानकारी ही काफ़ी होती है। बहुत अधिक दस्तावेज नहीं मांगे जाते। जापान में लंबी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट, फैमिली रजिस्टर, सबसे ज़्यादा मान्य होता है। वहीं अमेरिका में ग्रीन कार्ड हो तो सिर्फ एक न्यूट्रलाइजेशन सर्टिफिकेट या सोशल सिक्योरिटी नंबर ही काफ़ी होता है। सरकारी प्रक्रिया लंबी है पर डॉक्यूमेंटेशन कम है। इन देशों में प्रक्रिया पारदर्शी और सरल है, लेकिन भारत में नागरिकता साबित करने के लिए इंसान की पूरी जिंदगी का हिसाब किताब मांगा जाता है। आखिर क्यों? साल 2019 से जब से CAA और NRC का मुद्दा उठा है, तब से दस्तावेजों की मांग बढ़ी है। सरकार का कहना है कि ये अवैध प्रवासियों को छांटने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आम जनता, खासकर गरीब और ग्रामीण वर्ग जो शिक्षा और संसाधनों से वंचित है, उनके लिए मुसीबत बन चुकी है। अगर किसी किसान के पास ज़मीन का कागज़ नहीं है या किसी बुजुर्ग महिला के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या वो भारतीय नहीं है? ये सवाल आज हर गली, हर घर से पूछा जा रहा है। स्थानीय लोगों का बयान है कि हम गरीब लोग हैं, स्कूल नहीं गए, कागज़ कहाँ से लाएं? दादी के पास कोई पहचान नहीं है, क्या वो विदेशी हैं? विशेषज्ञ की राय माने तो नागरिकता प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए, न कि एक प्रशासनिक चुनौती। जब दुनिया डिजिटल और आसान प्रक्रिया की तरफ बढ़ रही है तो भारत जैसे देश में नागरिकता को लेकर भय और अनिश्चितता क्यों? क्या भारत को भी अपनी प्रक्रिया सरल नहीं बनानी चाहिए? नागरिकता कोई उपहार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। दस्तावेजों के आधार पर देशभक्ति को ना तोली जाए, ये आवाज़ अब देश के हर कोने कोने से उठ रही है। क्या भारत की व्यवस्था भी अन्य देशों की तरह नागरिकता को साबित करने के लिए कुछ ईजी प्रोसेस बनाएगा, या फिर आदमी नागरिकता को साबित करने के लिए ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा? इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।